तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। मतलब ये कि किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग एक्टिविटीज के पीछे उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है, जिसके लिए डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की जरूरत पड़ती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में डिसिप्लिन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस के कोर में होना चाहिए। ये एक तरीके से आपका कमिटमेंट है, लेकिन ये रिजिड भी नहीं होना चाहिए। कंपनी को टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मार्केट की चेंजिंग डिमांड को कंसीडर करना चाहिए। दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करते रहिए, लेकिन कोर वैल्यू को ना छोड़े। पहले के टाइम में ना बिजनेस में ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बोलबाला था। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद उसकी मार्केटिंग तभी होती थी जब उसे सेल करने का टाइम आता था। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में ये सिंपल आइडिया अब काम नहीं आएगा, क्योंकि आज कंपटीशन काफी ज्यादा है और इसके अलावा आज का कस्टमर ज्यादा स्मार्ट भी है और आज मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आ गई है जो कि बेस्ट वैल्यू और बेस्ट प्राइस के लिए कॉम्पीट करती है। और इंटरनेट की वजह से आज का कस्टमर ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, उन्हें सब कुछ पता है। आज किसी भी बिजनेस के लिए अपनी मार्केटिंग को बनाए रखना और लॉयल कस्टमर्स बनाना किसी बिग चैलेंज से कम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कैसे डेवलप किया जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर किसी भी बिजनेस का गोल होता है डिलीवर कस्टमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट। जितनी ज्यादा वैल्यू आप देंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वैल्यू ड्रिवन होनी चाहिए। इफेक्टिव मार्केटिंग का फर्स्ट फेज है STP, यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, और ये प्रोडक्ट क्रिएट से भी पहले का स्टेज है। सेगमेंटेशन का मीनिंग है मार्केट को कई हिस्सों में बांट दीजिए। टारगेटिंग का मीनिंग है स्पेसिफिक क्लाइंट्स को टारगेट करना, और पोजीशनिंग ये पता लगाना है कि आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यू देगा और ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन आपका प्रोडक्ट यूज करेगा, आपको किस टाइप के कस्टमर्स चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन स्पेसिफिक कस्टमर्स की डिमांड पर प्रोडक्ट क्रिएट करना ही आपका गोल है। क्योंकि जिन कस्टमर्स को आपने टारगेट किया है सिर्फ वही हायर वैल्यू के लिए हायर प्राइस दे सकते हैं, और यही कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड भी करना चाहेंगे। इसीलिए STP प्रोडक्शन से पहले की जाती है। सेकंड फेज की अगर हम आगे बात करें तो ये है वैल्यू क्रिएट करना, जो कि प्रोडक्शन करते टाइम की जाती है। इस स्टेज पर आकर के एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग के बारे में डिसाइड करता है। आगे थर्ड फेज है वैल्यू कम्युनिकेट करना। तो प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम और उसके बाद कस्टमर्स को प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में बताया जाता है। कंपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, प्रिंट्स और टीवी कमर्शियल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि स्पोर्ट्स चैनल ESPN इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वाली कंपनी है। तो ESPN का मीनिंग है एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। ये कंपनी 1978 में एस्टेब्लिश हुई थी। उन दिनों ESPN ने कनेक्टिकट में सिंगल सैटेलाइट की हेल्प से रीजनल स्पोर्ट्स न्यूज दिखाने शुरू किए थे, और 1990 यानी कि 1990 के टाइम में ESPN ने एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूप में अपनी मार्केटिंग करनी शुरू कर दी थी। फिर चाहे वो टेलीविजन हो या प्रिंट मीडिया, कुछ सालों में ही ESPN ने अपना बिजनेस कई कैटेगरीज में एक्सपैंड कर लिया था। वैसे आज ESPN कई सारे केबल चैनल्स, एक मैगजीन, एक वेबसाइट और कई लोकल रेडियो स्टेशंस को ऑपरेट करता है। ESPN ने अपनी ओरिजिनल टीवी और मूवी सीरीज तो बनाई ही है, इसके साथ ही स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज भी क्रिएट की है। कंपनी एनुअली $5 बिलियन अर्न करती है। 1996 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने ESPN को खरीद लिया। ESPN ने अपना मार्केटिंग स्लोगन क्रिएट किया, सर्विंग स्पोर्ट्स फैंस एनी टाइम एनीवेयर, और तब से कंपनी इस ब्रांडिंग पर चलती आई है। ESPN का ब्रांड मैसेज इतना पावरफुल था कि एक बार एक स्पोर्ट्स फैन ने कहा, अगर ESPN औरत होता तो मैं उससे शादी कर लेता। तो फैंटेसी लीग से लेकर के ऑनलाइन गेमिंग तक और सोशल मीडिया के साथ साथ मोबाइल एप्स बनाने तक ESPN स्पोर्ट्स फैंस को सर्व करने के अपने कमिटमेंट को निभा रहा है। ESPN ने अपना कोर मार्केटिंग हमेशा याद रखा, लेकिन वो हमेशा करंट ट्रेंड्स के साथ भी फ्लेक्सिबल रहा। कंपनी ने ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि बाकी कई दूसरी कंट्रीज में भी एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूप में अपनी पहचान बनाई।